आप सभी पालकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल सीईओ। तो आज के इस सत्र में हम जानेंगे ऑटिज्म क्या है। आप लोगों ने सुना होगा ना? कितने लोगों ने सुना है ऑटिज्म के बारे में? 1 2 3 4। तो ऑटिज्म क्या है ना? अभी लगातार बहुत इसमें अवेयरनेस नहीं था, पहले लोग नहीं जानते थे हमारे बच्चे को ऑटिज्म है करके। लेकिन क्या हुआ है, अभी कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया और अनेक प्रकार की अब जन जागरूकता आ गई है, जिसके नाम से इसको लेकर पालकों में जागरूकता आ गया है। तो ये ऑटिज्म क्या है ना, ये कैसा बीमारी है कि क्या है, इसके बारे में हम आज इस सत्र में जानेंगे। तो ऑटिज्म जो होता है एक न्यूरो डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? न्यूरो डिसऑर्डर होता है, जिसके नाम से बच्चे का क्या होगा, विकासात्मक जो होता है, विकासात्मक विकार होता है। बच्चे में क्या हो जाता है? विकासात्मक विकार हो जाता है। विकासात्मक विकार मतलब वह बच्चा का जो ग्रो होता है वह रुक जाता है, जिसके नाम से बच्चे को मुख्यतः से 3 प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कौन से 3 प्रकार की कठिनाइयां? पहला होता है सामाजिक संपर्क, मतलब उसका सोशल जो कम्युनिकेशन है वह कमजोर हो जाता है। और दूसरा होता है मौखिक या गैर मौखिक कम्युनिकेशन, बोलना या शांत रहना, मौखिक संपर्क बोले तो कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। और तीसरा जो प्रकार के बच्चे को जो कठिनाइयां आती है वो दोहरादार व्यवहार होता है या रूढ़िवादी व्यवहार बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं दोहरावदार व्यवहार। अब हम इसके बारे में हम पूर्णतः एक एक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो जो ऑटिज्म होता है ना, जो 80 बच्चों में एक बच्चे को ऑटिज्म होता है। 80 बच्चे में एक बच्चे को जरूर होगा, लेकिन इनकी जो हम मात्रा देखते हैं तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाया जाता है। फंडा समझ आ गया ना? आप लोगों को समझ में आ गया ना ऑटिज्म कि यह लड़कों में 5 गुना अधिक होता है लड़कियों की अपेक्षा। जैसे कि मान ली जाए 5 ऑटिज्म की यदि पेशेंट रहेगा तो उसमें 4 लड़का होगा और 1 लड़की होगी। अब हम जानते हैं इसमें सामाजिक संपर्क के बारे में कि सामाजिक संपर्क में कैसे होता है और बच्चा किस तरह से उसमें प्रभावित होता है। तो पहला होता है सामाजिक संपर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोशल कम्युनिकेशन। तो ऑटिज्म जो पीड़ित बच्चे होते हैं वह जो अन्य लोगों के साथ बातचीत करने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। सामाजिक सोशल मतलब जो हम बात करेंगे, जैसे एक नॉर्मल जो बच्चा होता है एक अच्छा से बात कर सकता है, लेकिन जो ऑटिज्म से जो पीड़ित बच्चा होता है वह बात करने में थोड़ा सा हिचकता है या वो अच्छा से। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जो अकेला रहना पसंद करते हैं। ऑटिज्म को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्मुखी बच्चा या आत्म केंद्रित बच्चा। ऑटिज्म बोलते तो अंग्रेजी हो गया, तो इसको हिंदी में बोलते हैं ऑटिज्म को अंतर्मुखी बच्चा या आत्म केंद्रित बच्चा। तो आत्म केंद्रित जो बच्चा होता है, ऑटिज्म की जो बच्चा होता है, वह अकेला रहना या अकेला खेलना पसंद करते हैं। वो दूसरे के कोई कार्यों में वह दिलचस्पी ही नहीं रखते। वहां पर 10 बच्चे यदि खेलते रहेंगे वो अपने आप में मगन रहेंगे, वो 10 बच्चे क्या कर रहे हैं उसको मालूम नहीं रहता है। जो ऑटिज्म से पीड़ित जो बच्चा रहता है, जो मैं बता कि वह अन्य बच्चों के साथ जो खेलते हैं ना उसमें वह असहज महसूस करता है, इसलिए वह अकेला अकेला रहना पसंद करता है। ऐसे जो बच्चे रहते हैं, अंतर्मुखी जो बच्चे होते हैं, आत्म केंद्रित जो बच्चे होते हैं ना, ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं अपने आप में मगन रहते, अपने आप में खुश रहते हैं। अब अपने आप हंसेंगे और अपने आप कभी कभी रोएंगे, याद कर करके रोएंगे, कुछ भी करके रोएंगे, तो अपने आप को रोते हैं, ये करते हैं। और यह जो बच्चे रहते हैं वो शर्मा जाते हैं, या बोला जाए आई कांटेक्ट करके वह बात नहीं कर सकते। जैसे किसी बच्चे को पूछो ए तेरा क्या नाम है, तो भी ऐसा कर देगा, आपके तरफ वह
सिर उठा के नहीं देखेगा। यह होता है सामाजिक संपर्क। दूसरा आता है मौखिक संपर्क या गैर मौखिक संपर्क, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन ना, ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संपर्क। तो ये जो बच्चा होता है, ऑटिज्म के जो बच्चे होता है, उसमें भाषा का जो विकास होता है, बोली भाषा का जो विकास होता है, काफी देर से होता है। मानसिक रूप से क्या है, ये विकृत हो जाएगा, मानसिकता इसकी जो होती है कम हो जाती है, आईक्यू लेवल कम होने के नाम से क्या होता है, ये थोड़ा सा जो इसका विकास होता है, मानसिक विकास होता है, वह अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत देरी से होता है। यह जो बच्चा होता है ऑटिज्म के बच्चा, अपनी आवश्यकताओं की जो चीजें होती है ना, मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, ये सो नहीं बोल पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है। ये ए कई बच्चे लोग करते हैं ना ए, तो उस चीज को चाहिए लेकिन वह नहीं बोल पाता है। असामान्य ढंग से यह बच्चा जो होता है शोर करता है, असामान्य ढंग से वो चिल्लाएगा, जैसे अन्य बच्चे लोग जो चिल्लाते हैं वो इस अलग होता है, और यह जो चिल्लाता है वो अलग टाइप में चिल्लाए, कभी कभी वो जानवर का आवाज लेके चिल्लाएगा, कभी और कुछ का आवाज निकालेगा, ये सब तरह तरह के ये होता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वह वाक्यों को बहुत ज्यादा दोहराता है, जैसे कि उसको आप बोल दोगे तुम्हारा क्या नाम है, वो भी वही बोलेगा तुम्हारा क्या नाम है, या बार बार एक ही चीज को दोहराएगा, पापा वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो गुड़िया कैसे गुड्डा चाहिए, गुड्डा चाहिए, गुड्डा चाहिए, मतलब बार बार ये चीज को दोहराता है। और यह कैसे बातचीत करे, जैसे आप उसको बहुत सारे चीज पूछोगे तब वो बताएगा, और वो अपने से बातचीत करने के लिए बोलोगे तो नहीं बता पाता है। ये होता है उसका मौखिक संपर्क, मतलब ओरल ढंग से वह इस होता है, मतलब ओरल उसका वीकनेस होता है। और तीसरा जो वीकनेस होता है इस बच्चे का, जो होता है रूढ़िवादी या दोहरावपन या दोहराव, बताया था ना यहाँ पर, दोहराव संपर्क, मतलब वो जैसे अपने आप को रूढ़ी, एक चीज को जैसे अपने आप ऐसा सा हिलते रहना, शरीर ऐसा से हिलते, सिर को हिलाते रहना, ऐसा देखना कई बच्चे, या हाथ को ऐसे ऐसे, मतलब वो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो स्थायी रूप से नहीं बैठ पाते हैं एक जगह पे, या वो बेचैन सब अपने आप को बेचैनी से महसूस करता है बैठो। तो मेरे पास भी बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं ऑटिज्म वाले, तो हम लोग इसको ना बैठने के लिए पहले सिखाते हैं इसको, अच्छे से बैठ बेटा, बैठ बेटा, तो भी वो क्या होता है, नहीं बैठता है, वो हिलाते रहेगा, हाथ पैर को हिलाते रहेगा। तो इसको जो यहाँ आपने कंट्रोल कर लिया, उसका हाथ पैर को हिलाना कंट्रोल कर लिया, तो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ही अधिक सक्रिय हो जाता है, मतलब बेचैन हो जाता है, और ये जो चीज आप कुछ भी चीज बोलोगे तो यह जो बच्चा होता है बार बार उस चीज को दोहराएगा, जैसे आपका क्या नाम है, तो भी बोलेगा आपका क्या नाम है, आप कौन से गांव में रहते हो, वो भी बोलेगा आप कौन से गांव में रहते हो। तो इस तरह से बच्चे लोग रहते हैं, और ये जो बच्चे होता है अनुचित किसी प्रकार का वह लाभ नहीं उठा सका, अनुचित उसका किसी भी एक चीज से लगाव रखता, जैसे कि उसका ये शेर खान है ना, ये शेर खान मतलब टाइगर, तो टाइगर में उसका लगाव रखे, तो ये खिलौना में लगा और उसमें वह बहुत मगन हो जाता है। देखना कई बच्चे मिट्टी खेलते हैं, मिट्टी में बहुत ज्यादा मगन हो जाता है, या किसी भी चीज को, किसी भी निर्जीव वस्तु को वह अपना समझने लग जाता है, और उसमें ही वो सब कुछ मान बैठता है, उसके बिना उसको अधूरा लगता है। कई बच्चे रहते हैं ना, एक गुड़िया को पकड़े पकड़े रहेंगे, टेडी बियर को पकड़े रहते हैं, तो ये अनुचित उसमें लगा होता है। तो ये जो आत्म केंद्रित जो बच्चे होते हैं ना, तो इस बच्चे का हमें अब क्या करना है, हमें कैसे निवारण करना है, तो एक दिन में इसका निवारण तो हो ही नहीं सकता है, तो हमें क्या करना है, ऐसे बच्चों के जो निवारण करने के लिए हमें कुछ क्या होते गतिविधियां करानी चाहिए। जैसे कि हम उसका एक दिनचर्या बना दे पूरा, कि सुबह बेटा तू 7 बजे उठेगा, 7:15 में करेगा, 7:30 में करेगा, 7 बज के मतलब उसका एक टाइम टेबल बना दो, ताकि उस बच्चे का एक रूटीन बन जाए, पहला उपाय।
दूसरा जो होता है, एक संरक्षित वातावरण में वैसे बच्चे को रखे, और इस बच्चे के साथ ये अंतर्मुखी जो बच्चे होते हैं ना, ये मत सोचना ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वह बहुत ही गधा निकलेगा, वो नहीं, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, कुछ भी चीज याद करते हैं, देर तक याद करते हैं, उसके दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि उसको इधर उधर कोई ये नहीं रहता, उसका माइंड सेट हो जाता है। तो देखने में आया है कि जो अंतर्मुखी के जो बच्चे होते हैं ना, बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्टों में भी पहुंचे हैं ना। ये किसी भी प्रकार का जो बोले साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है ना, एक प्रकार से एक विकार होता है छोटा सा, इसमें कोई बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं होते। तो बच्चे को एक के बाद एक गतिविधियां कराए, जैसे भी उसने दूध पिया, दूध पीने के बाद तुरंत उसको क्या करना है, साइकिल चलाना है, साइकिल रेडी रखे। तो उन्होंने दूध पिया और तुरंत वो साइकिल चलाएगा उसके लिए। तो इस तरह से क्या होता है, उसका जो माइंड सेट हो जाता है और वह उस चीज को करेगा। पढ़ते समय जो होता है, ऐसे बच्चे को पढ़ाना जो होता है बहुत ही सरल होता है, कि इनको चीजें देख देख के पढ़ाना होता है। जैसे कि ये जेड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये जेड है, तो ऐसा उसको चित्र दिखा के पढ़ाओ, तो ये बच्चा जो होता है बहुत ही अच्छा से कवर कर देता है। और ऐसे बच्चे को ना योगा में जो होता है, ना श्वास अंदर लेने के बाहर लेने का, ये ना लोम विलोम नहीं बोलता हूँ मैं, उसको जो होता है वेस्टायन बोलते हैं ना, वो पद्धति ऐसे 5-7 मिनट तक कराए, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है इस बच्चे को कराते जाए, और जो भी काम करता है बच्चा उसको उत्साह बढ़ाए। तो आप देखना ऑटिज्म का जो बच्चा होता है बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाता है, और एक अच्छा वो बच्चा बन के निकलता है। और इस तरह से हमें यह जो होता है, बहुत ज़्यादा इसमें लोग हवा बना के रखा हुआ है, इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है इसमें। भाई वो तो है डिसीज, तो प्रभावित तो करेगा, उसके जो किशोरावस्था है या जवानी अवस्था को प्रभावित तो करता है, लेकिन ऐसे बच्चे को हम ऑप्टिज्म से धीरे 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 करके हम बाहर ला सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक। आपने इस सत्रों को अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।